जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 4 की कथा सुनेंगे। आज की कार्तिक मास विशेष कथा का मुख्य प्रसंग जिससे हमने लिया है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। सबके मन को जानने वाले परम भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के चित्त को भी जानते थे। उन्होंने रुक्मणी का संदेश लेकर आए हुए ब्राह्मण को आश्वस्त किया और अपनी राजधानी वापस भेज दिया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारू को सूचना दी कि उनका रथ तैयार किया जाए। कृष्ण से आदेश पाते ही सारथी ने शैव, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बाला नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ा और श्री कृष्ण के एक ही रात में द्वारिका से विदर्भ तक का 1500 किलोमीटर का अंतर और पहुंच गए विदर्भ की राजधानी कुंडी। रुक्मणी के पिता भीष्म नहीं चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ। उनकी इच्छा तो श्री कृष्ण से ही अपनी पुत्री का विवाह करवाने की थी, लेकिन उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी के सनक के सामने झुकना पड़ा और इसीलिए अब राजा भीष्म शिशुपाल और उसके पिता चेदी आज दम घोष का स्वागत करने के लिए तैयार थे। संपूर्ण नगरी को स्वच्छ जल से साफ किया गया था और सुंदर रूप से सजाया गया था। सभी नगरवासी सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर राजकुमारी के विवाह में भाग लेने के लिए तैयारी कर रहे। राजा भीष्म ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अब वे सब वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे। उस समय शिशुपाल के पिता राजा दमघोष अपनी एक विशाल सेना के साथ नगर में पहुंचे। विवाह समारोह में सेना का क्या काम, लेकिन वास्तव में शिशुपाल और दमघोष को कहीं न कहीं मन में यही आशंका थी कि शायद श्री कृष्ण इस विवाह में उत्पात मचाने के लिए अवश्य आएंगे। इसीलिए वे अपने साथ अन्य राजाओं को और उनकी विशाल सेना को लेकर आए। अब इधर रुक्मणी अपने महल में चिंतित हो रही थी। उसने अपने मन में ही सोचा, अभी हे ईश्वर, मेरा विवाह रात्रि के अंतिम प्रहर में होगा, लेकिन श्री कृष्ण अभी तक आए क्यों नहीं है। शायद श्री कृष्ण को मुझ में कुछ आपत्तिजनक बातें दिखाई दी होगी, इसीलिए उन्होंने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया होगा। ब्राह्मण भी नहीं दिखाई दे रहा है। उतनी देर में उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। उसके मुख के प्रसन्न हाव भाव को देखकर रुक्मणी समझ गई कि कुछ शुभ समाचार अवश्य है। ब्राह्मण ने रुक्मणी से श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण सही समय पर उसे लेने अवश्य आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी भी अत्यंत आनंद विभोर हो गई और वह उस ब्राह्मण को सब कुछ दान में देना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने सिर्फ प्रणाम करके उसे विदा किया। अब इधर जैसे ही बलराम जी को पता चला कि कृष्ण रुक्मणी को लेने के लिए अकेले ही विदर्भ पहुंच गए हैं, तो बलराम जी भी तुरंत अपने साथ एक विशाल सेना लेकर कुंडी आ पहुंचे। जैसे ही राजा भीष्म को श्री कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे अपने परिवार के साथ कृष्ण, बलराम और उनके परिवारजनों का स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने कृष्ण बलराम की पूजा की और उनका स्वागत किया। सभी कुंडीवासी भी श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे। नगरवासी उन्हें देखकर यही प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर हमारी राजकुमारी रुक्मणी के लिए केवल श्री कृष्ण ही उपयुक्त है। यदि हमने अपने जन्म में कोई एक भी पुण्य कर्म किया है तो श्री कृष्ण हमारी राजकुमारी वैदर्भी का हाथ थाम लो। इधर रुक्मणी जी मंदिर जा रही थी। मंदिर पहुंचकर रुक्मणी ने अपने पैर धोए और शुद्धिकरण हेतु आचमन किया। मंदिर के गर्भगृह में ब्राह्मण पत्नियों की सहायता से उसने देवी पार्वती की पूजा की और उनसे प्रार्थना करते हुए मन ही मन कहने लगी कि हे अंबिका शिव पत्नी, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करें। और अंत में उसने अंबिका देवी और अन्य ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके पूजा संपन्न की। उसके बाद वह मंदिर से बाहर आ गई। उस समय रुक्मणी की आयु 13 से 14 वर्ष की थी। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि वहाँ अनेकों राजकुमार अपने रथों पर सवार होकर मंदिर के द्वार पर खड़े थे। वे सब उससे विवाह करना चाहते थे। रुक्मणी की अद्वितीय सुंदरता को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के हाथों से तो अस्त्र शस्त्र भी नीचे फिसल गए। उन्हें लग रहा था मानो रुक्मणी सिर्फ उन्हें मोहित करने के लिए ही वहाँ आई। वास्तव में वह भगवान की माया शक्ति के समान दिख रही थी।
जो कि बड़े बड़े मुनियों और विद्वान जनों को भी मोहित कर सके। लेकिन रुक्मिणी तो कृष्ण को ढूंढ रही थी, परंतु उसे कृष्ण दिखाई नहीं दिए। उसका मन घबरा रहा था, यह सोचकर कि अब आगे क्या होगा। उतने में श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ सामने आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे अपने गरुड़ ध्वज पर बिठा लिया। उन्होंने रुक्मिणी को उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार एक सिंह भेड़िए के बीच से अपना शिकार ले जाता है। उनके पीछे बलराम जी ने संपूर्ण सेना का नेतृत्व संभाला हुआ था। यह देखकर वहां उपस्थित सभी राजकुमार बौखला गए। अभी तो वे कुछ समझ भी पाए कि क्या हुआ क्या नहीं, उससे पहले ही श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर आगे निकल गए। इन सबके बीच जरासंध चिल्लाने लगा और उसने सभी राजकुमारों को युद्ध के लिए तैयार होने को भी कहा। सभी राजकुमारों ने अपने अपने कवच पहने। तब तक यदुवंशी की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। यह सब देखकर रुक्मिणी भयभीत होकर श्री कृष्ण के सामने देखती रही और अपने नेत्रों से ही उसने अपने हरण करने के लिए श्री कृष्ण का मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, हे सुंदर नेमी, घबराओ मत, शीघ्र ही तुम्हारी सेना शत्रुओं को नष्ट कर देगी। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर रुक्मिणी आश्वस्त हुई और फिर प्रारंभ हुआ एक महाभीषण युद्ध। बलराम जी के नेतृत्व में यदुवंशियों की सेना ने जरासंध आदि राजाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखते ही देखते पूरी युद्ध भूमि कटे हुए सिर, तलवार, गदा और धनुष से भर गई। इतना नरसंहार देखकर जरासंध आदि बचे हुए योद्धा युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। उन सब ने सोचा कि सिर्फ शिशुपाल के लिए वे अपने प्राण क्यों जोखिम में डाले। यह सोचकर वे सब राजा शिशुपाल के पास पहुँचे और उसे समझाने लगे। शिशुपाल का तो चेहरा उतर गया, वह एक पागल व्यक्ति जैसा हो गया और उसका उत्साह मर चुका था। लेकिन जरासंध ने शिशुपाल को समझाते हुए कहा कि अपने शोक को त्याग दो और इस संसार में सुख और दुख दोनों अस्थायी है। वास्तव में हम सब परमेश्वर से नियंत्रित हैं। मैंने कृष्ण के साथ 18 बार युद्ध किया, लेकिन सिर्फ एक ही बार विजय रहा। इस संसार में होनी ही बलवान है, इसीलिए अभी काल तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन कल जब वही काल तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा, तुम देखना, तुम सरलता से कृष्ण को हरा पाओगे। इस प्रकार जरासंध ने शिशुपाल को आश्वस्त किया और सभी राजाओं को अपने अपने घर लौट आए। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति था जिसका मन अभी भी शांत नहीं है। उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए द्वेष उतना ही था। वह अपने प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आखिर कौन था ऐसा और श्री कृष्ण उसे कैसे निपटेंगे, यह हम जानेंगे इस कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा के अगले भाग में। तो यह था आज का कार्तिक मास का अध्याय 4। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।